जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज हम सुगम गणित क्लास 8 का चैप्टर 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो रेशनल नंबर में यानी क्लास 8 का जो चैप्टर है मैथ का परिमेय संख्या का पार्ट 7 स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 7 इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 जो है वीडियो बना चुके हैं क्लास 8 का सुगम गणित का चैप्टर 1 का। तो आज आपको हम पार्ट 7 का वीडियो में बताएंगे कि कुछ पॉइंट है जो कि परिमेय संख्याओं में योग और अंतर का संग्रहित गुण है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर्स। यानी आज का जो हम पार्ट 7 का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं में जो योग और अंतर जो होता है, योग और अंतर का जो संग्रहित गुण होता है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो देखिए बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर्स। इन रेशनल नंबर्स तो पॉइंट नंबर क्या कहता है बच्चों कि परिमेय संख्याएं योग के आधार पर संग्रहित होता है, अर्थात कोई भी दो परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होता है। कोई भी आपका दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है बच्चों? एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि a प्लस बी बराबर सी। तो मान लीजिए कि a और b को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है? c आता है। तो c आपका क्या होता है बच्चों? ये एक रेशनल नंबर होता है। c आपका जो होता है एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है बच्चों? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का हिंदी क्या आता है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, यहाँ पर हम रेशनल नंबर्स का एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के मदद से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि a प्लस बी है, तो a का मान हम जैसे ले लेते हैं 7/5। a का मान ले लिए 7/5 और b का जो मान हम ले लिए 2/9। क्या ले लिया बच्चों? 2/9। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? a प्लस, यहाँ पर है a प्लस बी बराबर, यानी a और b को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या योग के आधार पर संग्रहित होता है। कब संग्रहित होता है आपका? कब क्लोजर होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कब होता है आपका? क्लोजर यानी संग्रहित उसी कंडीशन में होगा जब कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी दो परिमेय संख्या का योगफल करने पर जब एक परिमेय संख्या आएगा तभी आपका वह क्या होगा? संग्रहित गुण होगा, संग्रहित होगा। तो a प्लस बी, a का मान क्या है? 7/5, प्लस का साइन है तो प्लस, क्योंकि योगफल का बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए प्लस का साइन। b का मान क्या है? 2/9। अब देखिए बच्चों कि ये दोनों का क्या करेंगे, ये एक हो गया आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का जोड़ हो गया। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है? तो डिनोमिनेटर यानी हरों का एलसीएम लेना है, अंश का नहीं, नोमिनेटर का नहीं। तो 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 45 होगा, 45, क्योंकि ये जो है गुना करने पर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक का पहाड़ा में आ रहा है और खुद का पहाड़ा में आ रहा है। और देखिए ये 5 का पहाड़ा में तो 9 नहीं आता, ना 9 का पहाड़ा में 5 में, या ऐसा कोई पहाड़ा है जो कि दोनों मिल रहा है उस पहाड़ा में? नहीं, तो वह सिर्फ एक ही है। तो इसलिए क्या होगा? ये दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। तो जो कि सिर्फ एक का पहाड़ा में दोनों मिले और किसी पहाड़ा में नहीं दोनों मिल रहा है, समझ लीजिए कि वहां पर दोनों को गुना करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 5 गुना 9 करेंगे क्या होगा? 9 × 5 = 45। तो एलसीएम यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? 45 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 का पहाड़ा में 45 खोजना, यानी 5 जब 45 में भाग देगा तो भागफल आएगा 9। ऐसे देखिए 9 का 5 का पहाड़ा 45 कितने बार में आता है? 9 बार में आता है। तो 7 में क्या कर देंगे? 9 से गुना कर देंगे, यानी क्या कर देंगे? 7 × 9, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन उतार देंगे। अब 9 का पहाड़ा 45 कितने बार में आता है? 5, या 9 जो है 45 में भाग रहा है तो भागफल 5 आएगा। तो 2 गुना क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। अब देखिए
9 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों? तो 9 सत्ते आपका नीचे में 45 है तो 45 लिख देंगे। 9 सत्ते कितना हो गया? 63। अब प्लस, अब 5 दूना कितना हुआ? 10। 7 9 जा 63, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 63 और 10 को यानी 63 और 10 को जोड़ेंगे। तो 63 और 10 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 60 और 10 70, 70 3 73 यानी 73 आएगा। नीचे में 45। तो 73 अपॉन 45 ये आपका क्या आ गया? एक रेशनल नंबर आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। तो ये जो आपका आया बच्चों, ये आपका क्या आ गया? एक परिमेय संख्या आ गया। यदि इन दोनों को हल करने पर, इन दोनों को हल करने पर यदि मेरा एक परिमेय संख्या नहीं आता, रेशनल नंबर नहीं आता, तो क्या परिमेय संख्या योग के आधार पर संग्रहित गुण नहीं होता। लेकिन देखें क्या, जब इन दोनों को हल किए, जोड़ने पर क्या आया? एक रेशनल नंबर आया, एक परिमेय संख्या आता। इसलिए परिमेय संख्या योग के आधार पर क्या होता है बच्चों? संग्रहित होता है। आप कोई भी परिमेय संख्या 2 ठो लीजिए या 3 गो लीजिए, 4 गो लीजिए, किसी भी परिमेय, एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, या जितना आपका इच्छा हो लेने का परिमेय संख्या लेके और उसको जोड़ करिए, समझे? उसके बीच में प्लस लगा के जोड़ करिए, आपका क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। अब देखिए बच्चों पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले हम पॉइंट नंबर 1 देख लिया, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए बच्चों पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि P अपॉन Q और R अपॉन S दो परिमेय संख्या हो, यानी आपका P अपॉन Q और R अपॉन S ये दोनों क्या है? दो परिमेय संख्या है। अगर दो परिमेय संख्याएं हो तो P अपॉन Q प्लस R अपॉन S भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी आपका P अपॉन Q एक परिमेय संख्या, R अपॉन S ये भी एक परिमेय संख्या, ये दो परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं, ये दोनों क्या है? दो परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याएं हो तो P अपॉन Q प्लस R अपॉन S यानी इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं P अपॉन Q का मान, जैसे P अपॉन Q हम मान लेते हैं 4 अपॉन 5। P अपॉन Q का मान हम ले लिए 4 अपॉन 5 तथा R अपॉन S, तो R अपॉन S का मान ले लेते हैं 6 अपॉन 5। तो क्या बोल रहा है? P अपॉन Q और R अपॉन S दो परिमेय संख्या हो तो P अपॉन Q प्लस R अपॉन S भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? तो P अपॉन Q प्लस R अपॉन S, तो P अपॉन Q का मान क्या है बच्चों? 4 अपॉन 5 प्लस, और R अपॉन S का मान कितना है? 6 अपॉन 5। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 5 का एलसीएम 5 होगा। 5 का टेबल में 5 कितने बार में आता है? 1 बार में। तो 1 गुना 4 करेंगे क्या होगा? 4। प्लस का साइन उतार दीजिए। 5 जब 5 में भाग गया भागफल लेकर आएगा, 1 गुना 6 करेंगे 6 होगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 4 और 6 जोड़ेंगे क्या होगा? 10 अपॉन 5। 5 का पढ़म 10 के बार में मिलता है 2 बार में, तो 2 बार में 1 कट गया, कितना आया? 2 आया। तो 2 आपका क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। 2 आपका जो है ये एक परिमेय संख्या यानी एक रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से देखें कि यदि कोई भी दो परिमेय संख्या हो, उसका जब जोड़ते हैं इसमें इस कंडीशन में भी पार्ट नंबर 1 का जो पॉइंट था वो बाबू उसी जैसा इसमें है, ठीक है। यदि P अपॉन Q और R अपॉन S दो परिमेय संख्या हो तो P अपॉन Q प्लस R अपॉन S भी एक परिमेय संख्या होगी। तो एग्जांपल में हम क्या लिए? P अपॉन Q का मान 4 अपॉन 5 लिए, उसके बाद क्या लिए? R अपॉन S का मान 6 अपॉन 5 लिए। P अपॉन Q प्लस R अपॉन S यानी P अपॉन Q का मान था रख दिए इन दोनों को, और R अपॉन S का भी मान रखे, इन दोनों को हल किए तो 2 आया, और 2 क्या है? परिमेय संख्या आया। चलिए आप पॉइंट नंबर 3 देखते हैं।
तो देखिए बच्चों, आप जो है पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या करता है, अभी तक हम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवृत गुण के बारे में जो देखे उसमें एडिक्शन के आधार पर था। अब जो है हम लोग सब्ट्रैक्शन के आधार पर यानी अंतर के आधार पर देखेंगे क्या चीज का, संवृत गुण के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याएं अंतर के आधार पर, इसके पहले हम योग के आधार पर पढ़े, परिमेय संख्या अंतर के आधार पर संवृत होता है, अर्थात कोई भी दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। तो कैसे होती है अंतर के आधार पर परिमेय संख्या, एग्जाम्पल के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं ए का मान ले लेते हैं। जैसे कि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कि a माइनस बी बराबर सी हुआ, तो a माइनस बी बराबर जो c हुआ, यानी कहता है कि a में जब b को घटा a माइनस बी से जो हल a माइनस बी, ये दोनों क्या है, a एक परिमेय संख्या हुआ, b भी एक परिमेय संख्या, और ये दोनों को माइनस किए तो एक परिमेय संख्या जो आया c, ये भी क्या है, परिमेय संख्या आया। तो इसी तरह जो है हम a का मान यहाँ पर लेते हैं। जैसे a का मान हम ले लेते हैं 3/5 तथा b का मान जो है हम यहाँ ले लेते हैं 2/10। तो 2/10 ले लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे। जैसे यहाँ बोल रहा है कि परिमेय संख्या अंतर के आधार पर संवृत होता है, क्लोजर होता है। कब, जब जैसे कि दो परिमेय संख्या का अंतर जब करेंगे और अंतर करने पर यदि एक परिमेय संख्या आता है तब संवृत हो, ऐसे नहीं होगा। तो लेकिन देखते हैं इस हल करके क्या एक परिमेय संख्या आता है दो परिमेय संख्या का अंतर करने पर। तो यहाँ पर बोल रहा है पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है। तो a माइनस बी बराबर सी, इस फॉर्मूले के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो a का मान, जैसे a माइनस बी, इसलिए a माइनस बी, तो a का मान क्या है बच्चों, 3/5 माइनस 2/10। तो b का मान 2/10, a का मान क्या है 3/5। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें जो है 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम कैसे निकलता है बच्चों, क्या करेंगे, 5 से इसको, 5 का पहाड़ा में 5 एक बार में आता है, 5 का पहाड़ा 10 दो बार में आता है। अब यदि 5 गुना 2 करते हैं तो क्या आता है 10। तो आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। इन दोनों का एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 10 आता है। अब जो है 5 जो है 10 में भाग देगा, यानी 5 का पहाड़ा 10 देखना है, तो 5 का पहाड़ा 10 कितने बार में आपका आता है, तो 2 बार में आता है। तो इसलिए 3 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ये 2 कहाँ से आया, ये 5 का पहाड़ा में 5 जो है, जैसे 5 10 में भाग दिया तो कितने बार में, 10 2 बार में कट गया, तो भागफल कितना आया 2। यही 2 ऊपर वाला जो अंश है, अंश कितना 3, इसमें गुना कर देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस उतार देंगे। इसी तरह जो है 10 जो है, अब ये 10 इस 10 में भाग देंगे तो एक बार में कट गया, इसमें भागफल कितना आया 1 आया। तो अंश कितना है 2, 2 में क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना कितना हुआ 6, माइनस का चिन्ह उतार दीजिए। 2 गुना 1 करेंगे क्या होगा 2, 2 गुना 1 करने पर क्या है 2, नीचे में क्या था 10 था। अब 6 में 2 घटेगा कितना आएगा 4, और नीचे में 10, तो 4/10 आ गया। ये कटने वाला है तो 2 का पहाड़ा में 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, तो कटने पर कितना आया आपका 2/5 आया। तो 2/5 यानी 2/5 आया। ये क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, परिमेय संख्या आया। इसीलिए
परिमेय संख्याएं अंतर के आधार पर संग्रहित होता है। यदि परिमेय हल करने पर यदि परिमेय संख्या नहीं आता, 2/5 नहीं आता, तब तो मेरा परिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन इसलिए परिमेय संख्याएं अंतर के आधार पर संग्रहित होता है, अर्थात कोई भी दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। आई होप आपको इस पॉइंट को समझ गए। अब पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। अब बच्चों हम पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं। ये आपका आज का वीडियो का लास्ट पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, यदि P/Q यानी आपका जो P/Q है, P/Q और R/S दो परिमेय संख्या है, यानी P/Q और R/S तो कितना परिमेय संख्या हुआ, दो परिमेय संख्या। तो यदि P/Q और R/S दो परिमेय संख्याएं हो तो P/Q माइनस R/S भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल इसका लेते हैं तब समझ में आपको आएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिए हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं P/Q। P/Q का मान हम ले लेते हैं 8/9 तथा R/S का मान ले लेते हैं 4/9। क्या ले लिए बच्चों, 4/9 ले लिए। अब इन दोनों का क्या करेंगे, तो P/Q क्या बोल रहा है, P/Q माइनस R/S। तो P/Q का मान कितना है, 8/9 माइनस, और R/S का मान कितना है, 4/9। अब इन दोनों का 9 का यानी 9 का एलसीएम कितना आ गया, 9 आ गया। 9 का पहाड़ा में 9 कितने बार में, एक बार में। 1 गुना 8 करिएगा तो 8 होगा, माइनस का चिन्ह उतार दीजिए। फिर 9 और इस 9 में भाग देगा तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। 1 गुना 4 करिएगा तो 4 होगा। 8 में 4 घटेगा, क्या आएगा बच्चों, 8 में जो है 8 में 4 घटेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4/9, ये तो कटने वाला नहीं है। तो 4/9 आपका क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। 4/9 आपका क्या आया, एक परिमेय संख्या आया। इस तरह से इस फॉर्मूले के माध्यम से भी देखें तो क्या आया, एक परिमेय संख्या का। पॉइंट नंबर 3 के जैसा ही पॉइंट नंबर 4 है। अब इस पॉइंट से अभी जो हम लोग परिमेय संख्या योग के आधार पर और अंतर के आधार पर जो संग्रहित के बारे में देखें, तो क्या देखें, दोनों कंडीशन में योग के आधार पर और संग्रहित के आधार पर दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, संग्रहित हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, कि परिमेय संख्याएं योग तथा अंतर के आधार पर संग्रहित होता है। क्या होता है बच्चों, संग्रहित होता है। अभी जो हम लोग योग और अंतर का शुरू किए, तो परिमेय संख्याएं योग तथा अंतर के आधार पर क्या होता है बच्चों, संग्रहित होता है। परिमेय संख्या योग तथा अंतर के आधार पर क्या होता है, संग्रहित होता है। आई होप इस पॉइंट को आप समझ लिए। कल हम जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 8 का जो अभी जो चल रहा है चैप्टर 1, इसमें जो है हम पार्ट 8 का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो